गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 12th का लेसन 7 पी ब्लॉक का नेक्स्ट वीडियो आज आपको दिया जा रहा है। लास्ट वीडियो में नाइट्रोजन की आवर्त सारणी में स्थिति समझाई गई थी आपको। नाइट्रोजन परिवार में 5 तत्व थे: नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और विस्मत। इनमें से जो नाइट्रोजन है वो अपने ग्रुप के अन्य तत्वों के साथ में कुछ गुणों में भिन्नता दर्शाता है। यानी कि नाइट्रोजन में कुछ ऐसे भी, लास्ट में आपने पढ़ा था कि इनमें क्या क्या समानता है, लेकिन कुछ ऐसे भी नाइट्रोजन के गुण होते हैं जो अपने ग्रुप के अन्य तत्वों के साथ में समानता नहीं दर्शाता। तो आज हम उनकी बात करेंगे। तो उसके लिए नेक्स्ट हेडिंग है नाइट्रोजन के अपसामान्य व्यवहार, यानी ऐसे व्यवहार जो उस ग्रुप के अन्य तत्वों के साथ नहीं मिलते हैं या उनसे कहें उनसे डिफरेंट होते हैं। उन गुणों की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ऐसे कौन से गुण हैं जो नाइट्रोजन को अपने परिवार से अलग करते हैं? तो आइए देखते हैं उनको। पहला है छोटा आकार। इस ग्रुप में नाइट्रोजन का आकार अपने अन्य तत्वों की तुलना में सबसे छोटा होता है। नाइट्रोजन का जो परमाणु आकार है अपने ग्रुप के अन्य तत्वों की तुलना में सबसे छोटा होता है। तो यह सबसे अधिक छोटा होने के कारण यह अपने अन्य तत्वों की तुलना में अलग व्यवहार शो करता है। नंबर 2, उच्च आयनन ऊर्जा, यानी नाइट्रोजन की जो आयनन ऊर्जा होती है वो सबसे अधिक होती है। आयनन ऊर्जा का तात्पर्य होता है अंतिम कक्षक से इलेक्ट्रॉन को निकालना। अंतिम कक्षक से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा खर्च करनी होती है वही उसकी आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहलाता है। तो नाइट्रोजन का चूंकि आकार सबसे छोटा होता है, नाइट्रोजन का आकार सबसे छोटा होने के कारण यहाँ ये दूसरी कक्षा, क्योंकि नाइट्रोजन के पहली कक्षा में 2 और दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन होते, टोटल 7 होते। तो अंतिम कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन होता है। सबसे छोटा आकार होने के कारण नाभिक के द्वारा इस पर, यानी अंतिम कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। आकर्षण लगाने के कारण ही इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से आसानी से बाहर नहीं जाते। तो उन्हें बाहर निकालने के लिए बहुत अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए नाइट्रोजन का आयनन विभव या आयनन ऊर्जा बहुत ज़्यादा, यानी बहुत उच्च हो जाता है। तो अन्य नाइट्रोजन का अपने ग्रुप के अन्य तत्वों से आयनन विभव, आयनन ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, संयोजी कोष में डी कक्षकों की अनुपस्थिति। क्योंकि आपने नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया हुआ है 1s2 2s2 2p3। ये पहली कक्षा है या दूसरी कक्षा है? और दूसरी कक्षा में, पहली कक्षा में केवल एक ही उपकोष होता है, दूसरे में s और p 2 उपकोष होते हैं, और तीसरे में s p d 3 होते हैं, और चौथे में 4 होते हैं, s p d और f। तो देखिए नाइट्रोजन में केवल 2 ही कक्षाएं हैं, यानी s और p है। लेकिन उसके बाद अगर नीचे हम फास्फोरस की बात करें तो इसका 15 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितने हो गए? 2 4 10 12 3 3p3 और 3d 0, क्योंकि तीसरी कक्षा में sp d तीनों ही होते हैं। तो नाइट्रोजन में डी कक्षक नहीं होता है, जबकि नाइट्रोजन से नीचे जितने भी तत्व हैं उन सभी में डी कक्षक पाया जाता है। पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन है या नहीं इससे मतलब नहीं है, लेकिन डी कक्षक की उपस्थिति होती है। लेकिन नाइट्रोजन में डी कक्षक होता ही नहीं है।
और जिनमें डी कक्षक होता है वो परवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो नाइट्रोजन परवर्ती संयोजकता प्रदर्शित भी नहीं करता, जबकि अन्य सभी परवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी एक भिन्नता इसमें हो जाएगी। तो संयोजी कोष में डी कक्षक की अनुपस्थिति अर्थात नाइट्रोजन के संयोजी कोष अर्थात अंतिम कोष में डी कक्षक नहीं पाया जाता, जबकि अन्य सभी तत्वों के संयोजी यानी अंतिम कोष में डी कक्षक की उपस्थिति बनी रहती है, जिस कारण से इनमें बहुत सारे गुण अन्य तत्वों की तुलना नाइट्रोजन के बहुत सारे गुण अन्य तत्वों से अलग हो जाते हैं। अगला है पाई पाई बंध बनाने की प्रबल प्रवृत्ति। जो नाइट्रोजन होता है, चूंकि नाइट्रोजन में डी कक्षक की अनुपस्थिति होती है, इसलिए ये दो नाइट्रोजन के जो अणु हैं N2 अर्थात N ट्रिपल बॉन्ड N, इनके बीच में ऊपर वाले में सिग्मा और बीच में पाई और पाई बंध। तो नाइट्रोजन के अणुओं के बीच में पाई बंध जो बनता है वो बहुत प्रबल बनता है। तो पाई पाई बंध की जो प्रवृत्ति बहुत प्रबल हो जाती है। और देखते हैं इससे कुछ गुण। नाइट्रोजन द्विपरमाणुक होता है अर्थात नाइट्रोजन को हम N2 लिखते हैं, जबकि अन्य जितने भी तत्व होते हैं नाइट्रोजन को N2 लिखा जाता है, जबकि अन्य को हम 4 से रिप्रेजेंट करते हैं यानी चतुष्परमाणुक होते हैं। तो नाइट्रोजन द्विपरमाणुक है, जबकि अन्य सभी तत्व चतुष्परमाणुक होते हैं। नेक्स्ट है सामान्य अवस्था में नाइट्रोजन गैस है, क्योंकि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की पाई जाती है जो गैसियस फॉर्म में है। तो सामान्य अवस्था में नाइट्रोजन गैस है, जबकि अन्य सभी तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। उनमें से कुछ काफ़ी मुलायम होते हैं और कुछ काफ़ी ठोस भी होते हैं। नेक्स्ट, नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बंध बनाता है। हाइड्रोजन बंध इसलिए बनाता है क्योंकि आपने पढ़ा ही हुआ है कि नाइट्रोजन का जो आयनन विभव होता है, आयनन ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, साथ ही साथ इनके विद्युत ऋणात्मकता का मान भी बहुत उच्च होता है। हाइड्रोजन बंध होता क्या है, चलिए इसको भी थोड़ा बता दें। हाइड्रोजन बंध जो है वो उच्च ऋण विद्युती या कह सकते हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे अधिक होता है, उन्हीं के साथ हाइड्रोजन जुड़ करके हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। और ऐसे केवल 3 ही तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये 3 ऐसे तत्व हैं जो हाइड्रोजन के साथ जोड़ करके हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये तीनों तत्व अपने अपने वर्ग में इनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे अधिक होता है। हम यहाँ नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, तो इस ग्रुप में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे अधिक होता है। तो अधिक होने के कारण ही नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि अन्य सभी की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, अतः यह हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं करते। नेक्स्ट, हाइड्रोजन पेंटाहाइलाइड नहीं बनाते, अर्थात नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता है, जबकि अन्य तत्व पेंटाहाइलाइड बनाते हैं। तो NCl5 नहीं बनता है, जबकि PCl5 बन जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको देखिए यहीं पर बताया गया था कि नाइट्रोजन में डी कक्षक अनुपस्थित होता है, और जिनमें डी कक्षक अनुपस्थित होता है वो परवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करते, जबकि अन्य तत्वों में डी कक्षक की उपस्थिति होने के कारण परवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इसलिए फास्फोरस जो है वो परवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हुए संयोजकता 3 भी दर्शाता है और संयोजकता 5 भी दर्शाता है, जबकि नाइट्रोजन में परवर्ती संयोजकता नहीं होती, इसलिए केवल यह 3 संयोजकता ही दर्शाता है। इसी कारण NCl3 तो बन जाता है क्योंकि 3 संयोजकता होती है, लेकिन 5 संयोजकता नहीं होती, इसलिए NCl5 नहीं बनता। और फास्फोरस में PCl3 भी बन जाता है और PCl5 भी बन जाता है। इस तरह से कुछ इसमें अभी और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको मेन यहाँ पर 8 पॉइंट्स बता दिए गए हैं, जो कि नाइट्रोजन के ये कुछ ऐसे गुण हैं जो कि अन्य इस ग्रुप के अन्य तत्वों से इनको अलग करते हैं। इसी कारण इन्हें अब सामान्य व्यवहार के अंतर्गत रखा जाता है।
तो इस टॉपिक को सभी बच्चे एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद इसे अपने नोटबुक में नोट भी कर लें। और आपको लास्ट वीडियो में भी बताया गया था कि नवंबर के माह में आपके एग्ज़ाम भी होने हैं, तो उसके लिए आप स्कूल में आकर के प्रिंसिपल से, अपने स्कूल के प्रिंसिपल से कंसल्ट कर लें। और आई होप ये वीडियो सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसको अच्छी तरह से पढ़ें। कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से, स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं ताकि आपको और अच्छे समझाया जा सके। ठीक, तब तक के लिए इसको पढ़ते रहें, खेलें कम, पढ़ाई ज़्यादा करें और अपने आप को सुरक्षित रखें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।